भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सुबह के सत्र में।
हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5, श्लोक संख्या 18 और उसके आगे। इस अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। आज के श्लोक में हम यह देखेंगे कि जब व्यक्ति मुक्ति पथ पर अग्रसर हो जाता है तो उसके अंदर किन गुणों का विकास होता है, अथवा जब व्यक्ति एक विनम्र साधु बन जाता है तो उसके अंदर समभावता कैसे आती है। हम्म? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यस, कोई रिसाइट करेगा? यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यस, ललिता प्रिया सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणु चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हरे कृष्ण प्रभु। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विद्या अर्थात शिक्षण, विनय विनम्रता से, संपन्ने युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, श्रुनि कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही, स्वपाके कुत्ता भक्षी चांडाल, च क्रमशः पंडिता ज्ञानी, समदर्शिन समान दृष्टि से देखने वाला। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। पुनः विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान को, विनीत ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को तथा कुत्ते को खाने वाले अर्थात चंडाल को समभाव दृष्टि से देखता है। एक बार और सुनते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान व्यक्ति को, एक विनीत ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को तथा कुत्ते को खाने वाले व्यक्ति को भी समान दृष्टि से देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विनम्रशील साधु, एक व्यक्ति जिसने सही में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह जीव और जीव में भेद नहीं करता। तात्पर्य यह है,
इतने सारे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव से, किसी के अंदर किसी भी जाति लिंग के आधार पर, जाति लिंग या जीवात्मा के अलग अलग भौतिक शरीरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यह एक साधु की निशानी है। मैं आप लोगों को एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी की कथा सुना रहा था ना। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक बार अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को, जिसका नाम बिहारी था, उसको 10,000 रुपये दिए और 10,000 रुपये देकर उसे कहते हैं जाओ। उस समय वे मायापुर धाम में थे। उसे बोले जाओ और जाकर 10,000 के रसगुल्ले खरीद लाओ, मुझे भंडारा करनी है। बिहारी जी बोले ओके, 10,000 रसगुल्ले हैं, भंडारा होगी, आज तो मजा आएगा, सभी को भंडारा कराना है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, जब रसगुल्ले खरीद के आ गए तो बोले अब जाओ और सारे कुत्तों को निमंत्रण दो। हाँ, पूरे इस धाम में जितने कुत्ते हैं और गाय हैं, दोनों को निमंत्रण दो कि मैंने बुलाया है, आज उनके लिए भोज है। तो उस समय 10,000 मतलब आज का 10 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं आप। तो बिहारी ने पूछा, बाबा जी महाराज आप कुत्ते और गाय को खिलाना चाहते, इतने सारे वैष्णव हैं धाम में, इन्हें क्यों नहीं? बोले ये सब ढोंगी है, ये सब ढोंगी है, इनमें से कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता। हाँ, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को खिलाने से अच्छा है कि ये जो धाम में रहने वाले जीव हैं ये उनसे उत्तम है, इन्हें खिलाया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने गाय और कुत्ते के अंदर भी जीवात्मा स्वरूप में उनकी शुद्धता को, उनकी प्योरिटी को देखा, क्योंकि वे धाम में रहने वाले थे, तो उन धामवासियों की उन्होंने सेवा की। कहने का तात्पर्य यह है कि विनम्र साधु हर जीव के अंदर उसके स्वरूप को, गलती ना, बाकी सारे जीव गलती नहीं करते, क्योंकि वो गलत करके ही वो जीव बने होते हैं। फिर से समझाता हूं, बाकी सारे जीव वो तो अपने निम्न योनि में है। अब उनके जीवन में, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्मों का रिएक्शन, कुत्ते के रूप में यदि उसने किसी को मार लिया, तो कुत्ते के रूप में उसने किसी को मारा है, तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो निम्न योनि है। हाँ, रिएक्शन कब आएगा? जब व्यक्ति ये 2 पैर वाला जानवर बन के किसी को मारेगा। अर्थात कर्मों का रिएक्शन, कर्मों की लेनी देनी इस मनुष्य शरीर से होती है, बाकी निम्न योनियों से नहीं। क्योंकि बाकी निम्न योनियां तो कष्ट भोगने के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए केवल एक ही योनि है, जिस योनि को हम कहते हैं मनुष्य योनि। यह जीवन ही है जिसमें आप जाकर कुछ कर सकते हैं। आप चाहे नाम कमा लें, आत्म साक्षात्कार कर लें, अपने जीवन को सफल कर लें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं इस मनुष्य योनि में कर सकते हैं। बाकी योनियां भोग योनि है, चाहे वो कष्ट भोगी या सुख भोगी, वो डिपेंड करता है आपके कर्मास के ऊपर। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति देखे तो उसके लिए हर व्यक्ति एक समान है। जब भगवान देखते हैं ना कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, सेवा कौन सी कर रहा है इससे भगवान को भी मतलब नहीं होता। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो भगवान का प्रतिनिधि हो, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो, अर्थात जो भक्त हो, अर्थात आप सबकी बात, आप सबकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो आप सबकी दृष्टि, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमें सभी लोग एक जैसे दिखाई देने चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें अभी कार्य करने की आवश्यकता है, अपने आप को और इस कृष्ण भावना भावित विज्ञान में दक्ष करने की आवश्यकता है। सूरज प्रभु देख पाते हैं, बोले कुत्ता मेरे कमरे में आए, आओ 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 भाई साहब आओ, थोड़ा आसन ग्रहण करो। नहीं, क्या करते हैं? हम उठा के पत्थर मार देते हैं, उसे भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। इसका मतलब अभी भी हमारे आंखों पर भौतिकता की पट्टी चढ़ी हुई है, अभी भी हम आध्यात्मिक पूर्ण रूपेण नहीं हुए। आध्यात्मिक नहीं हुए ऐसा नहीं कहूंगा, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक नहीं हुए, कुछ परसेंट में तो हुए हैं, है ना।
तो इसलिए उस प्योरिटी को लाने के लिए हमें और भी प्रयास करना चाहिए। दिन प्रतिदिन हर क्षण हमें भगवान की सेवा में निरंतर रूप से बिताना चाहिए। कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार, मतलब जीव अलग अलग, कुत्ता गाय हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन है। इसका कारण है कि हर जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर भी विद्यमान है। वो जीव चाहे मनुष्य योनि में हो, कुत्ते की योनि में हो, मछली की योनि में हो, या जल में घूमने वाले अनेक प्रकार के कीड़े हों, अथवा मल का ही कीड़ा क्यों न हो, उसके अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक अर्थात यथार्थ है। जहां तक विभिन्न जातियों या योनियों में शरीर का संबंध है, जहां तक विभिन्न जाति और विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सब पर दयालु है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बताता हूं ना, कि भगवान जब बारिश करते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन से खेत में पानी है और कौन से खेत में पानी नहीं है। नहीं नहीं, ये शहर है, यहाँ पर पानी गिराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर थोड़ी खेती करनी है। वह हर जगह पर समान वृष्टि करते हैं, है ना। यह वृष्टि समान रूप से होती है, जहां होनी होती है वहां होती है। मतलब भेदभाव के कारण ऐसा नहीं कि भगवान कल तुमने मेरी पूजा नहीं की थी, आज तुम्हारे घर में पानी नहीं गिरेगा। नहीं, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने सुना हॉलीवुड में आग लगा हुआ है। मैंने सुना हॉलीवुड में क्या लगा हुआ है? आग लगा हुआ है। सुना आप लोगों ने? न्यूज सुना आप लोगों ने? उस हॉलीवुड में जिसमें बड़े बड़े हॉलीवुड के सुपरस्टार्स के घर थे, कई लाख अरब की संपत्ति जलकर राख हो गई। अब इसी हॉलीवुड में आग लगने से पहले कुछ वहां पर एक मीटिंग हुई थी, आई डोंट नो उस मीटिंग का क्या नाम था। उस मीटिंग में 4 दिन पहले एक उस मीटिंग में जो मैसेज कन्वे कर रहे थे, उन्होंने भगवान को खूब क्रिटिसाइज किया। देखिए, भगवान तो नाराज नहीं होते। अच्छा, मान लो सूरज प्रभु कोई आपके पेरेंट्स को गाली दे, तो आप क्या करोगे? है ना, क्या करोगे? गुस्सा आएगा प्रभु जी। गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आएगा तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें रिप्लाई करोगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है भगवान की क्रिटिसिज्म से भगवान को कोई परेशानी न हुई हो, लेकिन भगवान के जो बाकी कर्मचारी हैं, बाकी जो देवी देवता हैं, ये सारे भक्त हैं, बच्चे हैं, अंश हैं, उन्हें तो नाराजगी हुई होगी। अगर उनकी नाराजगी है तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से हॉलीवुड में लगा आग क्रिटिसिज्म का भी नतीजा हो सकता है। इसलिए क्रिटिसाइज न किया जावे, एटलीस्ट समझा जाना चाहिए। क्रिटिसाइज तो हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन दूसरों को दबाकर ऊपर उठने से अच्छा है अपने आप को उठाकर ऊपर उठा जाए। फिर से, किसी को गिराकर आगे बढ़ने से अच्छा है, किसी का पैर तोड़कर रेस में आगे बढ़ने से अच्छा है अपने आप को ज्यादा तेज भगाकर उससे आगे निकल लिया जाए, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उनमें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं होती, नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा
प्रत्येक शरीर में उपस्थित होता है। अच्छा, कई बार हम ऐसा भी सोच सकते हैं प्रभु जी, उसी जगह पर आत्मा और उसी जगह पे तो परमात्मा रहती है। हम दोनों में इतनी भिन्नता, अभी अगर आप मात्रा की बात करें तो ये शरीर इतना बड़ा है, इस बड़े से शरीर में ये जो 5.5 फीट का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर कौन है? आत्मा और परमात्मा दोनों है, दोनों हृदय में निवास कर रहे हैं, मतलब दोनों सूक्ष्म रूप में ही निवास कर रहे हैं। फिर बोले आप लोग मात्रात्मक रूप से, आप बोल रहे हो सच्चिदानंद है, गुणात्मक रूप से दोनों समान है, मात्रात्मक रूप से भिन्न भी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही हैं, लग रहा है ना? नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूं इस शरीर के अंदर हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों है, राइट? इसी हृदय के अंदर है। अगर मान लो आत्मा इतना बड़ा होगा या तो परमात्मा इतना बड़ा होगा, इस शरीर के अंदर की बात करें, कम से कम हमारे लिए तो शरीर के अंदर ही है, तो फिर मात्रात्मक रूप में भिन्न, बहुत ज्यादा भिन्नता आप कैसे दिखा सकते हैं? यहां पर समुद्र की बूंद और समुद्र की उपमा तो नहीं दे सकते हम। एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई भी? कि गुण तो चलो दोनों सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन मात्रात्मक रूप से जो भिन्नता है जिसकी हम हमेशा उपमा देते हैं, क्या कि एक अणु है एक विभु है? हम्म? नहीं, ठीक है, इसको इस प्रकार से समझा जाना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था? किसी को यह बात समझ में आई कि मैं कह क्या रहा था? मैं कह रहा हूं आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। कैसी भिन्नता है? कैसे वो दोनों एक समान नहीं है? यस, बताइए गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है, जैसे कि आत्मा मतलब आत्मा, इसको ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी, जैसे आत्मा एक शरीर का ज्ञाता है और परमात्मा पूरे शरीर के ज्ञाता है। नहीं समझ में आया, फिर से बताइए क्या कह रहे हैं आप? जो मेरे अंदर आत्मा है प्रभु, जो मेरे शरीर बस को जानता है, लेकिन जो मेरे अंदर परमात्मा है वो सभी शरीर को जानता है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा था कि मात्रात्मक रूप से भिन्न, यदि आप एक शरीर के रेस्पेक्ट में देखें तो वैसी ही आत्मा है जितनी बड़ी परमात्मा है। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, है ना? एक शरीर में दो लोग बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा था कि परमात्मा सिर्फ एक शरीर में नहीं बैठे, परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा हैं वो सभी के शरीर में बैठे हैं, इसलिए मात्रात्मक रूप से भिन्न है। यही मैं बताना चाह रहा था कि पहले हम कैसे इस बात को समझें। नहीं तो अगर आप एक शरीर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक शरीर पे जो दोनों पक्षी बैठे हैं दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। जैसे एक कूप मंडूक होता है ना, कुएं का मेढक, वह केवल कुएं के बारे में जानता है। हाँ, लेकिन अगर एक सागर का मेढक उस कुएं में आ जाए तो क्या कहेंगे, दोनों एक जैसे हैं? नहीं, सागर का मेढक पूरे समुद्र के बारे में, पूरे बाहर की दुनिया के बारे में भी जानता है, उसका संसार बहुत बड़ा है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे हृदय में बैठे परमात्मा दूसरे जीव के हृदय में भी बैठे हैं, इसलिए मात्रात्मक रूप से वो भिन्न हुए। विशाल प्रभु, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति समदर्शी होता है, विद्वान होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, दोनों शाश्वत और दोनों आनंदमय है। दोनों क्या है? सत्य है। सत्य है मतलब पूर्ण रूप से चेतन है। सत्य चित सॉरी, दोनों सत्य है मतलब शाश्वत है, दोनों चेतन है और दोनों आनंदमय है।
किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीर में सचेतन रहता है। परमात्मा बिना किसी के भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान रहता है। परमात्मा ऐसा नहीं बोलते सुअर का शरीर है, देखो ये नाली में जाता है, मैं इसके शरीर में नहीं जाऊंगा। परमात्मा सभी के शरीर में जाना स्वीकार करते हैं। ओके। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। Yes, who will read? Yes, Gautam Buddha Prabhu. कृष्ण प्रभु जी। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोष हि समः ब्रह्मा तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थितः। Yes, Suraj Prabhu. हरे कृष्ण। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। हरे कृष्ण। Hare Prabhu. Yes, Hina Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। Vishal Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Then- इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। Yes, Asita Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इह इस जीवन में एव निश्चय ही तय उनके द्वारा जीता हुआ सर्ग जन्म तथा मृत्यु ये शाम जिनका साम्य समता में स्थित मन निर्दोषम दोष रहित ही निश्चय ही समम समान ब्रह्म की तरह तस्मात् अतः ब्रह्माणि परमेश्वर में ते वे स्थित हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यस, कोई पढ़ेगा जो नहीं पढ़ा है? कबीर प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। अनुवाद। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के संबंधों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष है
और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अच्छा, गुड। तो हम श्लोक क्रमांक 17 से लेकर 29 तक में इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब भगवान में, परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करता है तो उस ध्यान से उसे मुक्ति प्राप्त होती है ना। श्लोक क्रमांक यह जो 19 है, श्लोक क्रमांक 19 यह बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो समान दृष्टि रखने वाला होता है, ऐसा समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु को जीत लेता है ना। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, इसको पिछले श्लोक से रिलेट कर लीजिए कि यह उस गुण की बात कर रहे हैं जिसमें पिछले श्लोक में बताया गया कि विद्या विनय संपन्न, ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है, उस व्यक्ति के लिए बात की जा रही है जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है। इस लाइन को हटा के इसको ऐसा समझिए, पिछले श्लोक में जिन गुणों की चर्चा की गई थी, यह गुण जिसके अंदर पाए जाएंगे वह जन्म मृत्यु के चक्र से पहले ही मुक्त माना जाएगा। समझ में आया? ऐसा व्यक्ति जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च ब्राह्मणा समदर्शिना, जो इस गुण को धारण करने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति ब्रह्म की तरह निर्दोष होगा। ब्रह्मा की तरह नहीं, ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदैव उसी ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ओके, तो अब इसको कैसे समझें? अब इसको समझते हैं श्लोक क्रमांक 19 में जैसा कहा गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए, 3 चीजों का हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। किसका किसका हम अध्ययन कर रहे हैं? परमात्मा का, आत्मा का और भौतिक प्रकृति का। किसका किसका अध्ययन कर रहे हैं? परमात्मा का, आत्मा का और भौतिक प्रकृति का। तो आत्मा इच्छा करती है, किससे? अपने पिता से। बेटा इच्छा किससे करता है? अपने पिता से। आत्मा इच्छा करती है, जाता है परमात्मा के पास। परमात्मा अनुमति देती है। परमात्मा का काम है अनुमति देना, तो वो अनुमति देते हैं और इस तरह से आत्मा पहुंच जाता है कहाँ? भौतिक प्रकृति के पास। और भौतिक प्रकृति इसको संपन्न कराती है, जो भी उसकी स्वतंत्र इच्छा है उस इच्छा को संपन्न कराती है। इस तरह से तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं। इसको एक ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ट्रायंगल के एक कॉर्नर में आत्मा, ऊपर में परमात्मा और नीचे वाले कॉर्नर में भौतिक प्रकृति। तो आत्मा से परमात्मा को जोड़ेंगे तो आत्मा परमात्मा के सामने इच्छा प्रकट करती है, इसको बोलते हैं इच्छा करना। परमात्मा भौतिक प्रकृति को क्या करती है? अनुमति देती है भौतिक प्रकृति को कि ये फला फला चीज की इच्छा कर रहा है, तो ये अनुमति देती है। तो भौतिक प्रकृति उसे क्या करता है? भगवान डायरेक्ट काम नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं, भौतिक प्रकृति को अनुमति देते हैं, तो भौतिक प्रकृति क्या करती है? उसकी इच्छा को संपन्न कराती है। तो नीचे वाले लाइन में आप ऐसा बना सकते हैं कि नीचे वाली लाइन में संपन्न हो रहा है। समझ में आया? इसको इस तरह से समझिए। ये देखिए, पता नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं ही गायब हो जाऊंगा। जस्ट मिनट, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। इसको ऐसे देखिए, ये देखिए, उल्टा हो सकता है। तो ये फैक्ट्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा।
राइट। क्या है, वादियों के बीच में बैठकर कथा करने का अपना मजा है, नहीं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी सेल्फ रियलाइज्ड सोल का आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति का यह लक्षण है जो ऊपर बताया गया है इससे पहले वाले श्लोक में। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह भौतिक बंधन में नहीं पड़ता, विशेष रूप से जन्म मृत्यु के चक्कर से वह छूट जाता है। जब तक मनुष्य इस शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, इस शरीर की व्यवस्था को मानता है, तब तक वह बंधन में रहता है, तब तक वह बद्ध जीव माना जाना चाहिए। और यदि वह जैसे ही समचित्तता की अवस्था प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह जान जाता है कि मैं जीवात्मा हूं और ऐसी ही दुनिया में उपस्थित प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा है जो मेरी ही आत्मा की जैसी है, बस केवल कपड़े अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार बंधन का कारण नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जब आप भगवान को देखते होंगे, जब भगवान का कीर्तन सुनते होंगे या भगवान के पास जाते होंगे तो आप रो सकते हैं, लेकिन यह आपकी समचित्तता की निशानी है, क्योंकि आप भगवान से दूर होकर बैठे हैं। आप जानते हैं कि मेरा घर, जब कोई व्यक्ति, कोई लड़की मायके से ससुराल जाती है तो ससुराल में जाकर उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है, तो अकेले में बैठकर रोया करती है। उसी तरह से कई बार हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं, जब भगवान को देखते हैं तो हमें लगता है भगवान इतना दूर कर दिया, मैं इतना पराया था कि आपने मुझे दूर कर दिया। इसलिए कई बार हमारे आंखों में अश्रु भी आते हैं। हाँ, लेकिन जब ये अश्रु आए तो आपको जानना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। आप एक ऐसे समाज के बीच में बैठे हैं जो समाज चीजों से अनभिज्ञ है, तो उनके सामने अपने अश्रुओं को नहीं दिखाना चाहिए, हमें उस भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए, कमरा बंद करना चाहिए, फिर रो लेना चाहिए, है ना, सबके सामने। मतलब भगवान को दिखा सकते हैं लेकिन सबके सामने वैसी ही सामान्य अवस्था में बने रहना चाहिए। जब आप समझ जाएं कि आप भगवान के अंश हैं, और इसी तरह यहाँ पर सिर्फ मैं अकेले कष्ट में थोड़ी हूँ, कई बार दूसरों के लिए भी रो लेना चाहिए कि इतने सारे लोग भी तो फंसे हुए हैं, देखो ये लोग नहीं निकल पा रहे हैं, ये सारे लोग, कम से कम मैं इस बात को समझता हूँ, सामने वाले व्यक्ति तो इस बात को भी नहीं समझते, तो उनके लिए भी कष्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ कष्ट अपने लिए हो रहा है, दैट मीन्स ये समचित्तता नहीं है। यदि कोई केवल अपने लिए रोए तो उसे, अगर समचित्तता आई तो आपको पता होना चाहिए ना, सामने वाला व्यक्ति भी फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी 10 लोगों को किडनैप कर ले, एक व्यक्ति भाग जाए और 9 लोगों को फंसा के निकल ले, या फिर 9 लोगों के प्रति कोई ध्यान न दे, तो ये अच्छा गुण तो नहीं है। उसे प्रयास करना चाहिए क्या कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं भी निकलूं और उसे भी निकाल सकूं। ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। भगवान न तो किसी में आसक्त हैं और न ही किसी से वे घृणा करते हैं। इस प्रकार से जब जीव आसक्ति और घृणा से रहित हो जाता है, जब वह न तो किसी में आसक्त होता, ये नहीं सोचता कि ये मेरी जाति वाले लोग हैं, मतलब ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य जाति के लोग हैं इसलिए प्रेम करूंगा, फिर मनुष्यों में फिर विशेष जाति के लोग, यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरे भाई बहन हैं, यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरा मित्र है। नहीं, आप एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और एक मूल प्रवृत्ति है, तो मूल प्रवृत्ति विषयक व्यक्ति को, सभी जीवात्मा को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मुक्त मानना चाहिए। जो व्यक्ति आसक्ति और घृणा से रहित हो, ऐसा व्यक्ति बैकुंठ, जहां पर कोई कुंठा नहीं है, जहां पर व्यक्ति, बैकुंठ समझते हैं ना,
जहां पर किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो, कोई कष्ट न हो, कोई किसी के प्रति द्वेष न रखता हो, राग द्वेष न रखता हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य या वैकुंठ में निवास नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्त मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, इसकी चर्चा आगे के श्लोकों में भी की गई है। ओके, यहां तक समझ में आया? तो हम श्लोक क्रमांक 20 में आगे बढ़ेंगे, अगर समझ में आया तो। और अगर क्वेश्चन है तो यहाँ रुक करके उसको भी भुनाएंगे। तो श्लोक क्रमांक 20 और 21 ऐसे व्यक्ति के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। श्लोक क्रमांक 20 और 21 एक साथ है ना? क्या करता है? जो अभी हम बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो वैकुंठ जाने का अधिकारी है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, ये लक्षण क्या है? अगर ये लक्षण आपके अंदर विकसित हो जाए तो समझ जाइएगा आप भी मुक्त हो गए। देखते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी लिखेंगे, हाँ, अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे, कौन कितने गुण उनके अंदर आ चुके हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसा मान लेते हैं, प्रभु जी अब तो हमारा बस हमने टिकट ले ली है, बस गाड़ी में चढ़ना बाकी है, कल ही चढ़ के निकल जाएंगे। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें कहा है जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, तो एकत्व को कैसे समझेंगे प्रभु जी? मतलब एक ही चीज में आत्म साक्षात्कार के लिए कि क्या, उसको प्रभु जी थोड़ा सा बताते हैं, एकत्व और समता शॉर्ट फॉर्म में। नहीं, जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, इसका मतलब है जो जानता है, एकत्व मतलब जो परमात्मा में रमता है, जो जानता है कि ये सारे परमात्मा के अंश हैं। तो जिनका मन एकत्व में, एकत्व मतलब यहाँ पर किसी मुक्ति की बात नहीं की जा रही है कि एक आत्मा और परमात्मा को एक मान लिया जाए। एकत्व में मतलब इस स्थिति की बात की जा रही है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और वे परमात्मा सर्वत्र हैं। उन्हीं सर्वत्र परमात्मा के कारण ही यह चेतना, यह शक्ति हमारे अंदर है। इस तरह की एकत्व चेतना की बात की जा रही है। और समता मतलब सब जीवों को भगवान का अंश मानकर उनको समान दृष्टि से देखना, इस समता की बात की जा रही है। तो जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है। ठीक है? यस, मनुष्य माता जी। पहले ऑन कीजिए म्यूट। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को दो दो क्वेश्चन है 18th वाले में, 18 श्लोक पे। हम लोग पढ़े अभी कि सबको समान दृष्टि से देखना है, और जो देखता है वो ही शुद्ध भक्त कहलाता है। तो अगर हम लोग अभी अपने नॉर्मल लाइफ मटेरियल भौतिक जगत में अगर हम लोग सबको एक जैसा ही देखेंगे तो फिर काम कैसे कर पाएंगे? हाँ, सही बात है। लड्डू खाने का मन हो, कोई मिर्च ला के दे दे तो कैसे खा लेंगे? ये बात तो सही बात है ना? सबको समान दृष्टि का से देखने का मतलब है सब पर दया दिखाना। हर व्यक्ति अलग अलग योनि के हैं। सुअर को सुअर वाली खाना देना पड़ेगा, उससे आप माल मटेरियल मतलब सीधी सी बात है, अगर आप उनको रबड़ी मलाई खोआ बर्फी ले जाकर देंगे तो वो नहीं खाएगा। तो सुअर को सुअर के टाइप का खाना देना पड़ेगा। अगर सुअर को सुअर वाले नाली वाली गंदगी ले जाके खिलाओगे तो बोलेगा वाह मेरी तो आज फिस्ट हो गई, है ना? तो समान दृष्टिकोण से देखना मतलब सब पर दया दिखाना। समान दृष्टिकोण देखने का मतलब है हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को इस दृष्टिकोण से देखना कि यह कैसे भगवान से विलग है और कैसे
कष्ट झेल रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, सभी के पास जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर समान दृष्टि से न देख रहे होते तो क्या करते हुए, बोले मैं पढ़ लिया ना, मैं भगवत धाम जाऊंगा, इन सबको यहीं छोड़ दो, है ना। लेकिन वे क्या करते, शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार को एक दृष्टि से देखा। चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण मिशन को, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरे विश्व में प्रचार करने का आदेश दिया। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो परोपकार कब होगा, जब आप, क्यों परोपकार करना चाहते हो, क्योंकि आप उनके प्रति दया दिखा रहे हो। दया क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपने सबको समान दृष्टि से देखा है। इसीलिए इस हरिनाम संकीर्तन को जोर जोर से कहा जाता है, ताकि कीड़े मकोड़े सहित उस जगह पर उपस्थित सारे जीवों को भी कृष्ण भावनामृत विज्ञान का फल प्राप्त हो सके। ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, पूछो। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पे ना लिखा है 18th श्लोक में, द लॉर्ड एज परमात्मा इज प्रेजेंट बोथ इन आउटकास्ट एंड इन द ब्राह्मण, ऑल्दो द बॉडी ऑफ ब्राह्मण एंड दैट ऑफ एन आउटकास्ट आर नॉट सेम। मतलब ब्राह्मण और नॉर्मल चंडाल के शरीर सेम नहीं है, लेकिन परमात्मा है, ये समझ नहीं आया मुझे। हाँ, यह शरीर हमें अलग अलग गुणों के अनुरूप मिलता है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। किसी को कुछ खाने की इच्छा होती है, किसी को कुछ खाने की इच्छा होती है। जो चांडाल होता है वह अपने पेट पालन के लिए उस जगह पर वो कुत्ते का मांस भी खा लेता है। कई बार वो जीने के लिए, कई बार वो उस मांस को खाता भी है। हालांकि आजकल के चंडाल ऐसा नहीं करते, लेकिन आजकल तो नौकरी होती है शमशान घाट से लेकर बाकी जगह पर। लेकिन पहले जो होता था तो उनको लिए वो अपनी जीविका का साधन उसे खाकर बिताते थे। मतलब वो मांस भी खा लेते थे, चीजें कर लेते थे, कुत्ते भी खा लेते थे। तो दोनों का शरीर एक जैसा नहीं है। मनुष्यों में भी 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं। कितने टाइप के, 4 लाख टाइप के। तो ब्राह्मण सत्वगुण से बना होता है, सत्वगुण से उसकी प्रवृत्ति सत्वगुण विषयक होती है। क्षत्रिय जो है वह रजोगुण की प्रधानता होती है उसके अंदर। जो वैश्य होता है उसके अंदर, वैश्य के अंदर रजोगुण और तमोगुण का सम्मिश्रण होता है, और शूद्र के अंदर केवल तमोगुण होता है। तो इस प्रकार से, और क्षत्रिय के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन रजोगुण और सतोगुण का उसके अंदर भी मिक्सचर होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग गुणों के आधार पे व्यक्तिगत शरीर भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए चांडाल का और ब्राह्मण का शरीर एक जैसा नहीं है। उनको प्रकृति के द्वारा अलग अलग गुणों के अनुरूप अलग अलग शरीर प्रदान किए गए हैं। ओके, जी नाउ प्रभु। तो श्लोक क्रमांक 20 और 21 में, 20 और 21 आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मास्पर्शे स्वसाक्तात्मा, विन्दात्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। न प्रहिष्येत प्रिय प्राप्य, नो द्विजेतात्म प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मस्पर्शे स्वसाक्तात्मा, विन्द्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। मश्नुते, न प्रहृष्येत प्रिय प्राप्यम, न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेता चाप, न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मस्पर्शे स्वसात्मा, विन्द्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी है,
ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के ये 8 गुण हैं। ये 8 गुणों की चर्चा इन 2 श्लोकों में की गई है। पहला गुण कह रहे हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, दूसरा गुण हो गया। तीसरा, जो स्थिर बुद्धि है। चौथा, जो मोह रहित है। पांचवा, जो भगवत विद्या को जानने वाला है। छठा, जो ब्रह्म में स्थित रहता है। सातवां, वह भौतिक सुख से अनासक्त है, भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता। और आठवां, वह आंतरिक सुख, सदैव समाधि में रहकर आंतरिक सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार से यह 8 लक्षण हैं किसके? किसी भी व्यक्ति के आत्म साक्षात्कारी होने के। तो सबसे पहले देखिए, क्या उसे कोई अच्छी चीज मिलती है तो बहुत हर्षित नहीं होता? हो सकता है बाह्य दृष्टिकोण से वह हर्षित हो रहा हो, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से बोला ओके, भगवान ने जैसा दिया वैसा ठीक है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कोई भी प्रिय वस्तु को पाकर भी हर्षित न होना, यह गुण है। अब अगर कोई जीवन में ऐसी चीज मिल जाए जो अप्रिय है, फिर भी मिल रही है, जो उसे अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह बहुत विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, मतलब जीवन में दुखों के आने से विचलित न होता हो। तीसरा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, बार बार बदलती नहीं है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, परसों कुछ कह रहा है, स्थिर बुद्धि है। ओके, उसने फिक्स किया भगवान की ऐसे ही सेवा करेंगे। चौथा, वह क्या है? वह असम्मूढ़, मोह रहित है, संशय रहित है, असम्मूढ़, मोह रहित है वह। पांचवा, ब्रह्मविद परमात्मा को जानने वाला है, जो भगवान को जानता हो, ब्रह्म में स्थिर रहता हो। छठा क्या है? ब्रह्माणि स्थित, जो ब्रह्म में स्थित हो। ब्रह्मविद मतलब जो भगवत विद्या को जानने वाला हो, और ब्रह्मांड स्थित अर्थात जो ब्रह्म में स्थित हो, है ना। ये 6 गुण हो गए। 7वां गुण 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो भौतिक सुख से अनासक्त हो, अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, ब्रह्म स्पर्शे असक्त आत्मा, अनासक्त पुरुष, असक्त आत्मा है वो। और 8वां गुण विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम, 8वां गुण क्या है? वह आंतरिक सुख का आनंद लेता है। अक्षयम सुखम, आंतरिक सुख का आनंद लेता है, परमात्मा का अनुभव करते हुए कि मैं परमात्मा का अंश हूं। तो यह 8 गुण हैं। तो जब आपको लगे कि आप सेल्फ रियलाइज्ड हो गए हैं, जिस दिन आपको लगे कि आज से मेरा आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो चेक कीजिएगा इन 8 गुणों में से कौन कौन से गुण आपके अंदर आ गए हैं, है ना। ये 8 गुण व्यक्ति के लिए यह निर्धारित करने के लिए जरूरी है कि वह आत्म साक्षात्कार के पद तक कितना ऊपर उठा है। अभी कोई आपके फेवरेट कार ला कर दे दे, सूरज प्रभु को गिफ्ट कर दे, सूरज प्रभु उछल पड़ेंगे। विशाल प्रभु को कोई लद्दाख से मुक्ति दिला दे तो उछल पड़ेंगे। हाँ, हीना मैया के कोई आसपास बोले आज से कुरुद में एक सेंटर चालू करते हैं तो वो उछल पड़ेंगे। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है, प्रिय वस्तु पाकर भी हर्षित न होना। भगवान व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए करते हैं, जो भी चीज मिले उसी में संतुष्ट रहते हुए भक्ति को आगे बढ़ाना। गोपियां, यह गोपियों की स्थिति थी, वह अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए जीती थी। गोपीर भरतीर पाद कमलियो दास दासानुदास। या फिर कोई आपको आपकी अप्रिय चीज, आपके अप्रिय कार्य करे तो भी आप बहुत विचलित ना हो। कोई आपका ड्रेस उठाकर ले जाए, कपड़ा,
हाँ, तो भी आपको नाराज नहीं होना है। कोई आपकी फेवरेट बाइक उठा ले, विशाल प्रभु आपके लिए, है ना, आपकी बाइक कोई उठा कर ले जाए, तो भी आपको दुखी नहीं होना, है ना। तो कोई अप्रिय घटना भी हो तो भी आपको प्रसन्न रहना है, मतलब विचलित नहीं होना। प्रसन्न तो ठीक है, मतलब बोले ठीक है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हाँ, तो तीसरा, स्थिर बुद्धि वाला हो, मतलब रोज उसका मन न बदलता हो। बोले आज सदगुरु जी को सुनना है, बहुत ज्ञानी है, फिर बोले नहीं नहीं प्रभु जी आज आप आर्ट ऑफ लिविंग चलेंगे। बोले वो मुझे कुमारी ब्रह्मा वाले भी, ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा बुला रहे हैं, फिर एक दिन कृष्णा बुलाते हैं, एक दिन कोई और एक दिन कोई और, है ना? तो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए तथ्यों के प्रति, असम्मूढ़, मोहग्रस्त, भ्रमित नहीं होना चाहिए, मोह में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये 8 अलग अलग तथ्य हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं पहला लक्षण है, बोले पहला लक्षण है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्मय का भ्रम नहीं रहता। वह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ अपितु भगवान का अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर वह शोक करता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थिर शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का भी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में स्थित व्यक्ति कहलाता है। कृष्ण भावना मृत के महान भक्त यमुनाचार्य ने कहा है, यमुनाचार्य के कथन है, कहते हैं यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव 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 रसधा मन्युदतम रत्तुमासे तदवधि बत नारी संग में स्मर्यामाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनके नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में मैं सोचता हूं तो इस विचार पर ही मैं थूक देता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं, कर्कश हो जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि वह इंद्रिय सुख में उसका तनिक भी रुचि नहीं रह जाता। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ठीक है, तो यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का काम सुख अर्थात इंद्रियों को ग्रेटिफाई करने की इच्छा बाकी है, तो याद रखिएगा इसका मतलब उतने परसेंट अभी आप कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। Yes, question if anyone have. Yes, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो श्लोक क्रमांक 18 बताया उसमें वो वाली एक स्टोरी ले सकते हैं क्या, जिसमें एक ब्राह्मण और बिच्छू का जो होता है कि वो किस तरीके से, मतलब जो बिच्छू का प्रवृत्ति होता है काटने का। ठीक है, तो उसमें लेना क्या है?
मतलब अगर एग्जाम्पल प्रभु जी, मतलब इस श्लोक में जैसे बताना हो तो नहीं, मतलब उदाहरण। बताइए इस श्लोक में कैसे बताएंगे, उसे एक्सप्लेन कीजिए। प्रभु जी जैसे बताया गया है कि जो एक संभव व्यक्ति होता है, जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, वो सभी जीवों को समान भाव से दृष्टि देखते हैं। तो प्रभु जी उसमें ऐसा हुआ था कि एक शिष्य, एक ब्राह्मण है, उनको मतलब बताते हैं कि ये बिच्छू आपको बार बार काट रहे हैं, तो आप इसको मतलब छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे करके। तो वो ब्राह्मण मतलब समान दृष्टि से उनको देखते हैं बिच्छू को। ये तो उसकी प्रवृत्ति है, गुणों के कारण वो किसी योनि में आ गया, बिच्छू योनि में आ गया, तो उसकी प्रवृत्ति है काटना। लेकिन मेरा प्रवृत्ति तो जीव दया है, तो वहां पे वो ब्राह्मण अपना जीव दया दिखाता है उस बिच्छू के प्रति। बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, क्योंकि स्वभाव अनुरूप ही वे कार्य कर रहे हैं। साधु साधु होता है, चाहे जैसे भी करे। यस, विशाल ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी, ये आत्म साक्षात्कार ये मतलब एक दिन में हो जाएगा वक्त को, या धीरे धीरे होगा रियलाइज कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ? एक क्षण में भी हो सकता है ना। डिपेंड करता है कि आप कितने, आपका इंटेंशन कितना प्योर है। अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो एक क्षण में भी हो सकता है ना। आत्म साक्षात्कार को करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। एक क्षण से लेकर कई अरब जन्मों तक भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है ना। कौन कितना, अगर कोई व्यक्ति अभी के अभी कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, दैट मीन्स वो आत्म साक्षात्कार कर लिया, तभी तो उसने कर रहा। या फिर एटलीस्ट करे तो भगवान उसे प्योर कर देंगे। तो इसलिए 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये अलग होगा, हाँ, लेकिन एक क्षण में भी यह संभव है। ओके, और कोई क्वेश्चन? यस, कबीर प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, किसी का वो आपका पैर कैसे? टाइम टाइम बे टाइम किसी का मौत हो जाता है, तो आत्मा तुरंत परमात्मा में मिल जाता है कि वो इधर उधर भटकता है, टाइम से पहले खत्म जो है हो जाता है? आपका पैर कबीर प्रभु, आपका पैर कैसा है? हाँ, अभी पता नहीं, 1 आध घंटा में पता चलेगा प्रभु जी। अभी मतलब पेन कर रहा है, सीढ़ी उतर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। सूजन आ गई है? नहीं, देखा तो नहीं हूँ, बाकी देखा तो पेन किया। सूजन नहीं आया प्रभु जी, ठीक है। ठीक, थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आत्मा परमात्मा के साथ कैसे लीन करेगी? आत्मा, कोई भी आत्मा परमात्मा में इस तरह से लीन नहीं होती। टाइम बे टाइम अगर कोई एक्सीडेंटल मर जाए तो उसे कैसे मुक्ति मिलेगी? वो तो फंसा ही रहेगा, क्योंकि अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और परमात्मा के साथ कोई भी आत्मा जाकर लीन नहीं होती है। हाँ, कई बार ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में जाकर मिक्स होते हैं, मतलब वहां पर घूमते रहते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता। जिस प्रकार से जल का एक बूंद सागर में जाके मिलता है, ऐसे मिलने का कॉन्सेप्ट आत्मा का परमात्मा में नहीं है। इस प्रकार से वह अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता। तो आत्मा सदैव परमात्मा से जाकर मिलती। एक मुक्ति है जिस मुक्ति को हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं। मुक्ति के एक प्रकार में से एक मुक्ति का प्रकार है सायुज्य मुक्ति। लेकिन उस सायुज्य मुक्ति में भी इंडिविजुअल सोल अपने अस्तित्व को कभी खत्म नहीं करती। अब कर्मानुरूप व्यक्ति जिस कर्म को करता है, उस कर्म की जो भी प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के अनुरूप मरने के बाद उसे अपना स्वरूप प्राप्त होता है। या तो कीड़ा मकोड़ा बनेगा, अगर हाँ वो भक्त था तो भगवत धाम जाएगा। कुछ हो सकता है किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से ही लिखी हो सकता है एक एक्सीडेंट से हुआ मौत आपातकालीन अकाल मृत्यु हो। एक एक्सीडेंट से हुआ मौत अकाल मृत्यु हो, और एक एक्सीडेंट से हुआ मौत स्वाभाविक मृत्यु हो। दोनों हो सकता है।
हो सकता है एक्सीडेंट ही उसकी नियति हो, और हो सकता है यह मृत्यु अकाल मृत्यु हो। दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। फिर से कबीर प्रभु परेशान हो गए। हो सकता है एक व्यक्ति का समय पूरा हो गया हो, लेकिन उसके कर्मों के फलस्वरूप उसका एक्सीडेंट ही होना है, तो यह स्वाभाविक मृत्यु हो गई, जो उसके कर्म के फलस्वरूप उसे रिएक्शन मिल रहा है। और एक जबरदस्ती किसी के द्वारा मार डाला गया हो या फिर एक्सीडेंटली हो गया हो, तो इसको अकाल मृत्यु कहेंगे। समझ में आया ना। दोनों ही पॉसिबल है सिचुएशन। जिस प्रकार से एक क्लास में एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, बच्चों के द्वारा अलग अलग चीजें एडॉप्ट की जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह दिखने में दोनों एक जैसा है। जिस प्रकार से एक घर में खाना बनता है तो एक भोग लगता है और एक भोग नहीं लगता, दिखने में दोनों खाना एक जैसे हैं, लेकिन एक प्रसाद है, रिएक्शन से फ्री है, और एक प्रसाद नहीं है, उसके कर्म कार्मिक रिएक्शन आपको लेने होंगे। ये फर्क होगा। समझ में आया ना। मतलब दोनों दिखने में दाल चावल सब्जी है, बिल्कुल सेम सेम बनाने की रेसिपी, सेम चीजें सेम, लेकिन एक भोग लगाया गया, एक भोग नहीं लगाया गया, तो एक की स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है, एक की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, हर व्यक्ति अपने कर्मानुरूप ही मरने के बाद अलग अलग स्वरूपों को धारण करता है। यम यम स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो जैसे जैसे व्यक्ति जिस भावना से शरीर का त्याग करता है, उसे वैसा वैसा नया कलेवर, नया शरीर, नया प्राप्त होता है। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के श्री विग्रह है ना, बलदेव जी, सुभद्रा मैया सभी है, गौर निताई, मतलब कि फोटोज भी है राधा माधव के, मतलब ऐसे जितने भी हम वैष्णव परंपरा में पूजते हैं सभी है। परंतु प्रभु जी, मेरा जो डिपार्टमेंट है ना, वो 10 से लेकर के 5 बजे तक का टाइमिंग है उसमें। लेकिन जैसे मैडम लेट से निकलती है तो हमें भी लेट हो जाता है आते आते, तो ये जो लंबा ड्यूरेशन हो जाता है जिसमें मैं भगवान की मतलब कि बाल स्वरूप में है, फिर भी मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं मन ही मन प्रभुपाद जी से प्रार्थना करती हूँ, जैसे दोपहर को शयन का समय होता है उस टाइम की आप ही शयन में दे दीजिए इस टाइप का। लेकिन जैसे जैसे शाम हो जाता है मैं एकदम से विचलित हो जाती हूँ कि बहुत ज्यादा देर हो रहा है। तो प्रभु जी, क्या इससे भगवान की को मतलब कि क्या बोलना चाहिए, उनकी सेवा में जो त्रुटि हो रहा है मुझसे, तो क्या ये सही है, मतलब सही तो नहीं है प्रभु जी, तो क्या करे इस स्थिति में? सबसे पहले समझ जाइए कि अगर इतने भाव भगवान के प्रति हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उस कार्य के फल को कृष्ण को समर्पित करके चल रहे हैं, तो आपके द्वारा किया गया सारा कार्य कृष्ण की सेवा ही है। हमने, ये एक परंपरा चल गई, लोगों को घर पे गोपाल जी रख करके उनको बाल स्वरूप में, पति स्वरूप में, प्रेमी स्वरूप में, भाई स्वरूप में पूजने की। कहीं ना कहीं आज लोग कंफ्यूज हैं और बड़े डरते हैं, प्रभु जी मुझसे अपराध हो रहा है क्या? अपराध, यह कलयुग, यह युग धर्म हरि नाम संकीर्तन का है। और यदि आपने अपने द्वारा किए गए कार्यों के फल को कृष्ण को समर्पित करके रखा है, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति हाँ, पश्यन्ति पान्ति अंगानि यस्य, देखिए मैं भूल गया, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपने एक अंग से अनेकों अंग का काम कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से
उनको ऑफर करेंगे तो भगवान वहां उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भगवान को पहले से ही, जब आप जाती हैं तो भगवान को निद्रा में सुला कर जाए, भगवान से बता कर जाए, भगवान आप अगली बार तभी उठिएगा जब मैं अगली बार आऊंगी, आऊंगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी। बाकी भगवान जब आपको क्या लगता है कि भगवान, मैं नहीं खिलाऊंगा तो भगवान भूखे रह जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। भगवान हमारे सेवा, हमारे भाव के भूखे हैं। तो भगवान की सेवा हमें नाम से करनी चाहिए। इसलिए यह कलयुग वह समय ही नहीं है जब अर्चा विग्रह की सेवा की जाए। कलयुग नाम सेवा के लिए बना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे पारा। अर्चा विग्रह सेवा की पद्धति द्वापर युग की है। त्रेता युग में हवन पूजा आदि की जाती थी, जहां पर अग्निहोत्र किया जाता था, और सतयुग में तपस्या की जाती थी। तो यह विधि नहीं है, क्योंकि इस समय सर्वाइवल के लिए व्यक्ति दिनों दिनों तक बाहर रहता है, इस तरह से विग्रह सेवा छूटती है। तो इसलिए विग्रह सेवा इस युग की विधि नहीं है। फिर भी चूंकि हम घर पे रहते हैं और घर पे हमें भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के विग्रह चाहिए, इसलिए हम गोपाल जी रख सकते हैं। तो रखिए, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो हाथ जोड़कर भगवान को कहिए, भगवान आप अभी सो जाइए, आप जब मैं आऊंगी तब आपको उठाऊंगी, तब आपको भोग लगाऊंगी, तब आपका उच्छिष्ट मैं पाऊंगी। ओके, इसमें अपराध का कोई इशू नहीं है। हम परेशान होते हैं अपनी मन स्थिति के कारण, भगवान हमें परेशान कभी नहीं करते। प्रभु जी, नहीं, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है कि मुझे अपराध लग रहा है, लेकिन मैं बस इतना सोचती हूँ कि जब मैं रखी हूँ तो उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो, उतना कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी देखती हूँ नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि जैसे मैं सुबह मतलब जो भी उनके लिए भोग बनाती हूँ ना प्रभु जी, तो वही 10 हो ही जाता है लगभग लगभग। तो इतने हड़बड़ी में मैं ठीक तरह से उनको ऑफरिंग के लिए जो मेथड होता है उतना भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो उस टाइम और बुरा लग जाता है। ऑफरिंग का मेथड मैंने कहा ना, भगवान आंखों से देखकर खाते हैं। कई मंदिरों में जब कोई व्यक्ति भोग लेकर जाता है तो उनके मंदिर में जाते ही उनके चरणों के पास उसको छुआया जाता है और उसे आगे भेज दिया जाता है। भगवान केवल देख कर भी खा सकते हैं, भगवान आंखों से खा सकते हैं। भगवान को खाने के लिए मुख की ही जरूरत नहीं है, हाथ लगाने की जी आवश्यकता। उन्होंने देख लिया तो भी वो उससे स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आपने इवन तो भगवान को रखा है, लेकिन मैंने कहा ना, यह एक पद्धति है जिस पद्धति के थ्रू हम भगवान को भोग लगाते हैं या भगवान को हम रख करके अपने लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध या सेवा अपराध का कोई टेंशन नहीं है। भगवान को सिर्फ आपको बताना है, और आप कि हृदय में परमात्मा स्थित हैं, वे आपकी स्थिति को समझते हैं। यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है। अगर आप 10 से लेकर 6 बजे तक बाहर रहती हैं, आप 8 बजे भी आती हैं, तो भी आप उस फल को यदि कृष्ण की सेवा में समर्पित करने वाली हैं, जब आपके कर्म कृष्ण भावना भावित हैं, तो फिर विग्रह सेवा में होने वाली ये जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कभी भी इसके लिए परेशान नहीं होते। हाँ, आप भावपूर्ण हो सकती हैं कि मैंने भगवान को रखा है, मुझे और करना चाहिए। तो फिर अगर करना चाहिए तो क्या आप काम छोड़ देंगे? अगर नहीं छोड़ेंगे तो बार बार इसके लिए अपने आप को कष्ट देने या अपने आप को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही नियति मानकर इसे स्वीकार करना चाहिए और निरंतर भगवान की सेवा में हरि नाम का जप करते रहना चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे हरे कृष्ण। यस, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।